नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज इस महामंच पर चर्चा होगी राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े तमाम बिंदुओं पर। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी के डायरेक्टर मिस्टर हेमंत शर्मा जी, साथ ही हमारे साथ होंगे झुंझुनू के भाजपा के मुख्य जिला प्रवक्ता मिस्टर कमलकांत शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे और कई सारे सवाल हैं मेरे जहन में, जिसमें कि मैं शुरुआत करना चाहूंगी हेमंत शर्मा जी से। हेमंत जी, परीक्षा करीब आ रही है और स्टूडेंट्स के अंदर देखें तो एग्जाम्स को लेकर के काफी हद तक बेचैनी, एंजाइटी, डर बना हुआ है। ऐसे में किस तरह से इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है? परीक्षा के डर की बात है तो ये एक मानसिक अवस्था है, मेरा मानना ये है। और ये मानसिक अवस्था पेरेंट्स की बनाई हुई है। पेरेंट्स का बच्चों से जो अपेक्षा होती है कि नंबर लाने की, वो एक दबाव क्रिएट करता है उस बच्चे के ऊपर कि उसे उतने नंबर लाने हैं जी। और यही उस भय का एक रूप है। कमलकांत शर्मा जी, राजस्थान में झुंझुनू को शिक्षा नगरी के रूप में देखा जाता है, ऐसा किस आधार पे कहा जाता है? अधिकतम औद्योगिक घराने जैसे बिरला है, डालमिया है, पोद्दार है, खेतान है, ये सभी झुंझुनू की भूमि से उठकर देश विदेश के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं। इनकी जो सोच थी, जो दूरदर्शी जो सोच रही है, तो शिक्षा के अंदर इन्होंने अपनी जन्मभूमि को शुरू से ही डेवलप करने का कार्य इन लोगों ने किया। आज बिरला पिलानी अपने आप के अंदर एक अनूठा उदाहरण है कि वहां से ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो देश में ही नहीं विदेशों के अंदर भी बहुत तरह के कार्यों के अंदर ऐसी ऐसी अद्भुत उन्होंने निर्माण किया है देश के लिए। तो ऐसी प्रतिभाएं झुंझुनू जिले से निकली है। और एक बगड़ एक छोटा सा क्षेत्र है, तो पीरामल जो कि अभी देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अपना एक उन्होंने एक मुकाम बना रखा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में उनका नाम है। तो उन्होंने भी कई पीढ़ियों पूर्व और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर झुंझुनू में नींव डाली और आज वो दिन प्रतिदिन प्रगति करके आज महिला शिक्षा के अंदर झुंझुनू जिला जो है वो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है और देश के अंदर भी अपने आप में एक स्थान रखता है। इसके साथ ये संतों की भूमि रही है और संत परंपराओं के अनुसार भी पुरातन शिक्षा का क्षेत्र भी झुंझुनू रहा है। तो इसी कारण से एजुकेशन के अंदर झुंझुनू जो है वो सदैव अग्रणी रहा है। चलिए, अगला सवाल हेमंत शर्मा जी से रहेगा मेरा। हेमंत जी, कुहू इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए कैसे अग्रसर रहता है, क्या कदम उठाता है? हमने पिछले 22 साल से जब से संस्था की स्थापना हुई है, तो हमने एक नवाचार किया इस क्षेत्र में। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही परीक्षा आती है तो बच्चे के ऊपर एक दबाव क्रिएट हो जाता है और उसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट उसके लिए किया जाए। तो हमने छोटी क्लासों से ही शुरुआत से ही, जैसे ही सेशन शुरू होता है तो फर्स्ट वीक से ही हम उन बच्चों के वीकली टेस्ट शुरू करते हैं। अब चूंकि एक वीक में 6 दिन में जो उसे पढ़ाया गया है वो बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता, बच्चा उसे आसानी से याद रख लेता है, समझ लेता है। और 7वें दिन जब उसे वो टेस्ट में लिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसे पूरा अच्छा सा लिखेगा भी और उसके अच्छे नंबर भी आएंगे। अब ये जब प्रोसेस हमने शुरू किया तो पूरे एक वर्ष में लगभग हम 40 से 50 बार बच्चे का टेस्ट ले लेते हैं। उसे मंथली टेस्ट के आधार पर उसकी रैंक डिसाइड करते हैं और फिर जो बच्चा अचीव करता है, जो उसको टारगेट दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको प्राइज देते हैं। तो बच्चे में इस तरह से हम उसे मोटिवेट करते करते जो 40 और 50% का बच्चा होता है उसे हम साल के अंत में जाकर 90+ वाले बच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी दबाव के होता है। कमलकांत शर्मा जी, राजस्थान में अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आपके क्या सुझाव रहेंगे? अभी वर्तमान स्थिति के अंदर जो शिक्षा के अंदर अंक प्रणाली, इस प्रकार से अंक लाने की जो होड़ आपस के अंदर बच्चों को एक कंपटीशन के अंदर डाल दिया गया है, तो एक तो इस चीज से थोड़ा सा बच्चों को दूर किया जाए, क्योंकि अंक प्रणाली के साथ साथ कौशल विकास ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि
आज अपन अगर देखते हैं कि एक मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन अपन तैयार करते हैं, तो हम जब उसको तैयार करते हैं तो उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। उसी प्रकार एजुकेशन में भी बच्चों की स्थिति वही बन के रह गई है कि उनके ऊपर केवल प्रेशर, आपको ये पढ़ना है, ये करना है। और कि अगर इस प्रकार की शिक्षा नीति छात्र के अंदर लागू हो और बच्चों को कौशल विकास, आज प्रत्येक बच्चे के अंदर कोई न कोई प्रतिभा है, कोई न कोई आभा है, उसको आगे लाने का प्रयास करना हमारी प्राथमिक वो होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि मैं सक्षम हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हेमंत शर्मा जी, अगर कोहू इंटरनेशनल स्कूल की बात करी जाए तो इस स्कूल का शिक्षा जगत में अभी तक का सफर और उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्राइमरी लेवल के स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे इसको अपग्रेड हम करते रहे। बाद में 8वीं बोर्ड परीक्षा से लेकर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से कई विद्यार्थी बोर्ड की मेरिट में उन्होंने स्थान प्राप्त किया। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि बच्चों में अब न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हम सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए कोशिश करते हैं। कमलकांत शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय में अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल और रोजगार परक शिक्षा का कितना महत्व है और इसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसी की ही आवश्यकता अभी जीवन के अंदर है, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए इससे ज्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं है। आधुनिक युग के अंदर पूरे विश्व के साथ खड़ा होने के लिए हमें आज के युग की जिस प्रकार की शिक्षा है, तकनीकी ज्ञान है, उसका भी होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके अंदर जो अभी नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से आने वाली है, वो अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगी कि उसके अंदर जो स्वेच्छा से अपने अनुसार कोर्स ले सके, अपने अनुसार उसके अंदर शिक्षा अध्ययन कर सके और उसके अंदर वो सभी अपने लक्ष्य को भी निर्धारण कर पाएंगे। ये तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है और होना ही चाहिए। हेमंत जी, गंगापुर सिटी की अगर हम बात करें तो एक नई एजुकेशन सिटी के रूप में ये जो जगह है ये उभर रही है और अलग अलग जगहों से राजस्थान का रुख कर रहे हैं, गंगापुर सिटी का रुख कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या संभावनाएं लगती हैं और साथ ही में सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इसको लेकर के? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गंगापुर सिटी उभरता हुआ एक शिक्षा नगरी है और यहाँ पास में ही कोटा जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जिसने अपनी पहचान स्थापित की है, उसके बाद यहाँ गंगापुर सिटी एक शिक्षा नगरी के रूप में तेजी से उभर रहा है और निसंदेह यहाँ ऐसी कई संस्थाएं हैं जो अच्छे बोर्ड के परीक्षा परिणाम देने के साथ साथ कंपटीशन की अच्छी तैयारी भी करा रही हैं। जहाँ तक सरकार से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, गंगापुर में अगर हम इन तीनों ही चीज़ों की बात करें तो यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हैं, यहाँ बिजली पर्याप्त नहीं आती, पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ जो मूल रूप से जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ही पानी कम पड़ता है, तो यहाँ लगभग इस समय 50 से 60 हजार बच्चे बाहर के रह गए हैं गंगापुर सिटी में। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि शहर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर यहाँ पर्याप्त मिलेंगी तो बाहर से बच्चे आएंगे, उनको सुविधा भी मिलेगी पढ़ाई की। कमल जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा और परीक्षाएं नजदीक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परीक्षा में अगर स्टूडेंट्स को सफलता पानी है तो आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए सबसे आवश्यक जो है जीवन के अंदर सतत प्रयास, निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत। अगर इनको अपने जीवन का सूत्र बना लेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर अच्छे अंक तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे और आगे का जो रास्ता है वो भी सुगम होगा, सरल होगा। तो हेमंत शर्मा जी और कमलकांत शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े इस खास चर्चा में भाग लिया, साथ ही में अपने खास सुझाव दिए। न्यूज़ 18 की तरफ से आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में राजस्थान के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये संवाद हमारा सार्थक साबित हुआ। इसी के साथ अब वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।